यहाँ पे ओपनिंग है। बांसवाड़ा के पास घाटोल के पास गांव है कामेल, केमेल के अंदर खमेरा खामेरा। तो सभी साथी जरूर यहाँ पे अपना। और आज जो मेरे को इस बात दी है कि सर आपको पूरा इस बिजनेस के बारे में थोड़ी सी आपको जो भी जानकारी है उनको बताना है, तो मैं साथी एक ही बताता हूँ कि इस सिस्टम के अंदर अपन को टिक के रहना है, टिक के रह के इस बिजनेस को अपन को सीखते रहना है। और जो भी ये सिस्टम के अंदर जो अपन को बताया जाता है उसको अपन को रेगुलर सीखते रहना है और लोगों के सीनियर के अंदर कनेक्ट में रहना है। और सीखते रहेंगे तो अपन बिल्कुल धीरे धीरे सिस्टम के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे। और अपन को जो भी बताया जाता है वो अपन को करना है ईमानदारी से। और ईमानदारी का बिजनेस है तो ईमानदारी से अपन को लोगों के साथ इनको संपर्क में रहना है और रेगुलर करते रहना है। और मैं भी आगे इस सिस्टम को अभी मैं सीख रहा हूँ और मेरी टीम के अंदर मैं लोगों को इस सिस्टम के अंदर लोगों को जानकारी बता रहा हूँ। तो आज मेरे को जो जवाबदारी दी थी मैं भी आज पहली बार आया हूँ और मेरे को भी आज बोलने का पहली बार मौका मिला। धन्यवाद है सर। और ज्यादा मेरे को भी आज मैं पहली बार हूँ तो मेरे को आगे की जानकारी तो नहीं है। तो आगे वापस गोविंद जी जो भी है आगे की सीनियर से आप कनेक्ट करें। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद सर कमलम जी। बहुत बढ़िया होस्टिंग किया आपने, बहुत बढ़िया आज किया आपने प्रोग्राम, बहुत शानदार बताया इसके बारे में, आरसीएम के बारे में। अभी सभी को एकजुट के काम करना पड़ेगा तभी काम होगा सर। अभी जैसे दिल्ली दिल्ली का अपन ग्रोथ के ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी जो आज अत्री जी की मीटिंग थी 7 बजे, बहुत शानदार प्रोग्राम बताया उन्होंने कि अभी दिल्ली के ऊपर ग्रोथ करेंगे तो भी काम होगा सर। क्योंकि अपन क्या करते हैं कि दिल्ली पे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, अपन मंथली पे ग्रोथ कर रहे हैं, यही हो रहा है ज़्यादातर। अभी सर सभी का रिव्यू लेते हैं सर। जो भी एंडोर्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अपन को बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं, कोई नया सा सकते हैं। आज मेरी फर्स्ट बारी वो होस्टिंग हो रही है मेरे से भी। जब कोई भी गलती हो तो माफ करना सर। सर मेरा नाम जी सर, 2 मिनट रिव्यू देंगे सर। मेरा नाम जी कंफर्टेबल है सर। जेके सर भी है। जानू सर को बुला दे सर। जानू सर को होस्ट बना दिया सर। जानू सर, हेलो जानू सर, कंफर्टेबल है सर। साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। बिल्कुल आज मैं भी एक्चुअली एक सामाजिक फंक्शन में हूँ और इसी हिसाब से मैं हाँ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? क्लियर है जी 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 बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और नाम जानू भाई और अहमदाबाद से हूँ और इस बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, लगातार सीख रहे हैं। कानाराम जी को आज पहली बार मौका मिला है स्क्रीन पे आकर के बोलने का, तो मैं चाहूंगा कि कानाराम जी ने साहस किया। वैसे मैंने उनको बोला था, मैंने कहा कानाराम जी आज का आपका एक प्रोग्राम होना चाहिए, तो बोले कि सर बिल्कुल सर मैं तैयार हूँ। और आज इन्होंने, क्योंकि मैंने एक बात देखी है, इनको जब भी कहा है इन्होंने यही कहा है कि यस सर, इन्होंने कभी नो सर नहीं कहा है। और आज आए हैं और इन्होंने अपनी बात रखी है। हो सकता है आज उनकी झिझक थी कि वो आज शायद या तो ज्यादा बोल नहीं पाए, और बाकी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आरसीएम वंडर वर्ल्ड के साथ में बहुत शानदार टीम को मैनेज कर रहे हैं और बहुत बड़े विजन के साथ में काम कर रहे हैं। और इस साल इनकी बहुत बड़ी तैयारी है, टीम में बहुत बड़े नए अचीवमेंट को लेकर के बहुत अच्छी तैयारी है। और साथियों जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारी एनिवर्सरी 24 नवंबर की जो एनिवर्सरी 24वीं एनिवर्सरी है वो ऐतिहासिक एनिवर्सरी होने जा रही है। और जैसा कि आपको हमको सबको पता है कि अभी तक जितने भी लोग इसमें कामयाब हुए हैं वो उस एनिवर्सरी की देन है। तो कोशिश ये रखनी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के साथियों को एनिवर्सरी में लेकर के जाना है।
और मैं इसी के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू गोविंद जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर अभी सर दूसरे सर को लेते हैं सर अभी। मेरा राम जी सर, कंफर्टेबल है सर? नमस्ते मैडम, सपना सपना जी को आपको admit कर देता हूँ। नमस्ते नमस्ते, आपको कोस्ट बना दिया सपना जी, आप बताइए सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ठीक सर। मुझे बुलाने के लिए, और आपकी बहुत ही शानदार होस्टिंग। और जो आज कान्हा राम जी ने एक ही बात में सारी बातें बता दी कि हमें टिके रहना है। टिके रहने का मतलब है लगातार चलते रहना है, हमें लगातार काम करते रहना है, और किसी भी चीज पे हमें निगेटिव नहीं होना है, और पॉजिटिव रहकर हमें काम करना है। तो सभी साथियों ने ये सुना होगा, पहली बार में सभी को डर लगता है, झिझक रहती है, लेकिन उन्होंने साहस किया कि नहीं मैं मीटिंग दूंगा। तो आज उन्होंने इतना बोला है, अगली बार देखिएगा वो स्टेज नहीं छोड़ेंगे, बंद नहीं होंगे, और लगातार बोलते रहेंगे, और हम कहेंगे कि बंद हो जाए, अब तो मीटिंग का टाइम हो गया है, अब नहीं बोलो, फिर भी बोलेंगे। क्योंकि जब तक हम बोलते नहीं है तब तक हमारे अंदर झिझक रहती है, और जब हम बोलना शुरू करते हैं तो कोई हमें, जे आरसीएम एक ऐसी चीज है, जब हम बोलना शुरू नहीं करते तब तक इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, ऐसे लगता है कि बस अब मुझे ही अटैक पड़ जाएगा। लेकिन जब हम बोलना शुरू करते हैं ना, जब हमारी झिझक चली जाती है, तो फिर ऐसे लगता है कि बस अब कोई बोलना बंद नहीं करवाए। तो कान्हा राम जी एक दिन देखना आप, मैं इस बात को कह रही हूँ आज, और वो आपके सामने होगी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है, और मैं खुद थी ऐसी। मुझे डर लगता था हैंडेज करने में, कि अगर मैंने हैंडेज किया और मुझे बुला लिया तो मैं क्या बोलूंगी। डर सभी को लगता है, ऐसी बात नहीं है कि किसी को डर नहीं लगता, सबको लगता है डर, लेकिन उस डर को हमें भगाना है, और डर के आगे जीत है। तो डर को भगाना है, और 24 नवंबर चलो दिल्ली, सभी को दिल्ली जाना है 24 नवंबर, क्योंकि 24 नवंबर बहुत ही खास है। और सभी साथियों से बोलना चाहूंगी कि सभी साथी अपने अपने टिकट बुक करवाएं, अन्यथा कल से टिकट किसी को नहीं मिलेगा, और वहां दिल्ली में भी किसी को नहीं मिलेगा। तो सभी साथी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर टिकट को मंगवा लें अपने अपने सीनियर साथियों के माध्यम से। तो दिल्ली का बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है, सभी को पता है इसका। तो सभी साथी बिल्कुल उसकी तैयारी जबरदस्त करें, जितनी बड़ी तैयारी उतनी बड़ी जीत। तो सभी साथी तैयारी, सबसे ज्यादा तैयारी करें लोगों को ले जाने की, और लोगों को जब हम ले जाएंगे वहां पर विजन देखेंगे, लोग जब इतनी सारे लोगों को देखेंगे तो उनको एक ही बात लगेगी कि हाँ, अगर हम अकेले जाते हैं तो लोगों को ऐसे लगता है कि अरे कुछ ऐसे ही होगी कंपनी, जब वहां देख कर आएंगे लोग तो वो बोलेंगे सच में ही हकीकत बात है, ये तो आरसीएम तो बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है विराट है। तो हमें लोगों को एनिवर्सरी में ले जाना है, और जब हम एनिवर्सरी में उनको दिखा देंगे, बोलते हैं ना कि लोगों के कान नहीं होते हैं आंखें होती हैं, लोगों के कान नहीं होते हैं आंखें होती हैं, तो उनको दिखाना है। और जब वहां देख कर आएंगे तो उनको कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, उनको कोई निगेटिव नहीं कर सकता, उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी, बहुत सारे साथी हैं हमारे बीच में, तो सभी का व्यू लें। थैंक यू, JRCM, ओवर टू सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया अभी, बहुत बढ़िया। अभी दूसरे कोई आना चाहते हैं तो इसको भी बताता हूँ, एनरोल करें सर अभी। सकता हो सर? सभी साथी हैंडेज करें, आज मौका मिल रहा है सभी को बोलने का मौका प्रणाम मिल प्रणाम रहा है। गोविंद जी, थैंक यू सर। अपना बेटों को प्रणाम।
और गोविंद जी पहली बार होस्टिंग कर रहे हैं। पहली बार होस्टिंग हो रही है प्रणाम फिर से प्रणाम भी। प्रणाम सर, बहुत ही अच्छा होस्टिंग कर रहे हैं आप। और कानाराम जी देवासी, वास्तव में उन्होंने अपने आप को खड़ा किया है हमीरपुर में। और लगातार अभी आप कल ही बात हुई थी उनसे कि वो खमेरा में WWQ को उद्घाटन करने जा रहे हैं 10 तारीख को। तो निश्चित रूप से आदमी सीखता है तो कुछ न कुछ करता है। तो रॉयल्टी लेना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि RCM में बीज रॉयल्टी का बोना, जो व्यक्ति किट में भी बीज, लोगों का बीज बोया गुरुदेव ने भी, छाबड़ा साहब ने, और वो उन्होंने रॉयल्टियां किट में प्राप्त की। तो इस प्रकार से हम अभी भी रॉयल्टी का बीज बोएंगे हमारी टीम में, तो रॉयल्टी पे वो काम करेगा, आदमी रुकेगा नहीं, जो कानाराम जी ने करके दिखाया है। और आज एक बहुत बड़ा PSC उद्घाटन करने जा रहे हैं वो। तो निश्चित रूप से आदमी कम बोल करके बड़ा काम कर सकता है। कानाराम जी पहली बार आए, आपने हिम्मत की, और वास्तव में पहली बार में तो व्यक्ति को कुछ लगता है कि मैं क्या बोलूं, लेकिन आपने जो अपनी कहानी, आपने रॉयल्टी प्राप्त की है, कैसे आपने टीम को बिल्ड किया, उसके बारे में हमको बताना है। कि हमने धीरे धीरे उसको रेगुलर खरीदारी कराई, ज्वाइनिंग कराई, और लक्ष्य रॉयल्टी का दिया। अब आपके पास समय है, 24वीं एनिवर्सरी 24 तारीख को, और 2024। उसमें कल गुरुदेव ने कहा था कि टिकट अब बहुत लास्ट 7 तारीख है, तो कल 7 तारीख है, कल आप जितनी भी टिकट अपनी बुक करा सकते हैं। और अभी न्यूट्रीचार्ज का लिंक भी आ गया है, जिसने भी बैच और उनका बाकी है, वो न्यूट्रीचार्ज के लिंक से, आज कदम सर ने वो लिंक भेजा हमको, हमने ग्रुप में भेजा है, सभी उस लिंक से अपने को रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आपको वहाँ सम्मान दिया जाए, जिसका बैच बाकी है, और जिन्होंने 15, 25, 50, 100 जो भी न्यूट्रीचार्ज में टारगेट किए हैं, उन सबको ये रजिस्ट्रेशन करना, और अपनी उस रजिस्ट्रेशन को ID के साथ में वहाँ दिखाना, आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से हमें वहाँ आपका सम्मान हो जाएगा। आपको बहुत बड़ा न्यूट्रीचार्ज की तरफ से जो आप 500 का, वहाँ जो हमारे अभी न्यूट्रीचार्ज का जो बहुत बड़ा सुमन राजपूत ने एक टूल्स के मार्फत पूरे भारत में उन्होंने अपना तहलका मचा दिया, एक वीडियो के मार्फत अलाउद्दीन का चिराग नाम दिया। और आज हमारी टीम के बहुत जांबाज लेडीज है, और उन्होंने पूरे भारत में कई लोगों को, कल एक वीडियो आया था जो 4000 न्यूट्रीचार्ज वुमन की उन्होंने 85% ग्रोथ किया। तो ये सब देन है हमारे सुमन राजपूत मैडम का, जिन्होंने इतने बड़ा अच्छा वीडियो बना करके। और आप जानते हैं कि आंगनबाड़ी हर क्षेत्र में, आप भी आंगनबाड़ी में जाके संपर्क करें, और वहाँ की महिलाएं आती हैं, बच्चों के किड्स पे भी काम कर सकते हो। और आंगनबाड़ी को जोड़ेंगे, क्योंकि आंगनबाड़ी को बहुत कम पैसा मिलता है, लेकिन उनका गांव से बहुत जुड़ा होता है, हर प्रत्येक महिला से जुड़ा होता है। तो वहां जाकर के आप यदि सुमन राजपूत की तरह काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपका भी भारत में नाम हो सकता है। और कई लोगों ने इस न्यूट्रीचार्ज वुमन पे काम करके बहुत बड़ा अपना 3 जनवरी सितंबर में और अक्टूबर में बहुत बड़ा काम। अक्टूबर में बहुत सारे लोगों ने, मैं देखा कि ग्रोथ कम नहीं हुई, तो अब ग्रोथ हमें ये नवंबर को महा नवंबर बना। और प्रतिदिन आपको अभी हमारे कंपनी ने प्रतिदिन का गए महीने का जो आपको बिजनेस देखने का अधिकार दिया रॉयल्टी से ऊपर लोगों को, तो वो अपन देखें कि आज हमारा अक्टूबर में कितना था 6 तारीख को, और आज नवंबर में कितना है। यदि ग्रोथ नहीं है तो कहाँ कमी है, उस कमी को पूरा करना है। ये ग्रोथ बढ़ना चाहिए आपको, डेली का ग्रोथ, पर स्टेशन ग्रोथ, पर लीडर ग्रोथ, ये गुरुदेव कहते हैं। और जिन्होंने भी ये काम किया सितंबर में, अक्टूबर में, और अब नवंबर में भी आपको बहुत बड़ा करना। तो वास्तव में हम सब मिल करके, जो हमारी कदम टीम है, अभी जानू भाई भी आए, और हमारे मेहराराम जी, और कई सारे गौर साहब, किशन जी, और हम सब मिल करके, हमारे विश्वजीत जी, फूल सिंह जी, सपना लोधी मैडम, सपना लोधी मैडम ने बहुत बड़ा, जिन जिन ने वुमन खरीदा, उन्होंने अपनी गारंटी ली कि बिकवाना मेरा काम, आप तो बस वुमन खरीदी।
किसको कैसे बिकेगी उसकी जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने बहुत बड़ा सितंबर में 173% का ग्रोथ किया, तो ये निश्चित रूप से ग्रोथ हो सकता है। लोग कहते थे मार्च में सितंबर होता है, और ग्रोथ लोगों ने अक्टूबर में किया, बहुत 25-30% मैंने भी सितंबर में ग्रोथ अक्टूबर में किया, तो बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है। हम सब मिल करके ये काम करेंगे। बस हमारा एक ही अभी यूएलपी का मीटिंग कार्यक्रम चल रहा है। अभी 17 तारीख को भीलवाड़ा में यूएलपी का बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। जो साथी जिन्होंने 1500 बीवी कर रहे हैं, उससे 2500 5000 वो अपना रजिस्ट्रेशन करें, और 2 नए लोगों को ले जाने का मौका है। बहुत बड़ी बात, कंपनी में अंदर जाने के लिए भी आपको पास में 2 नए लोगों को ले जा करके यूएलपी मीटिंग बैठा सकते हो। पहली बार ये मौका मिला, ऐसा कभी नहीं होता। तो नए व्यक्ति को हम ले जाके, जिसने कोई टारगेट ही नहीं किया, उसको आप ले जा करके बैठा सकते हो, और आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी कुमावत साहब, और कानाराम जी भी आएंगे अगली बार, बहुत बड़ा करेंगे। और गोविंद जी भी अपने हिम्मत करने की, और इस बड़े प्लेटफॉर्म में, तो निश्चित रूप से वेलकम गोविंद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बढ़िया आज आपने बताया सर, आपको जो अभी यूएलपी प्रोग्राम के बारे में बताया आपने, बहुत बढ़िया बताया सर। अभी 17 तारीख को जो भीलवाड़ा में प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें जो भी बाकी रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन जल्दी 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 कर लें, क्योंकि फुल होते ही फिर बार एंट्री मिलती ही नहीं है। तो अभी जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें। और वो ये भी बताया न्यूट्रीचार्ज वाला, जो वीर और वीरांगना के लिए आपने जो भी 15 25 50 जो भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन खरीदी है, उसका रजिस्ट्रेशन लिंक वो भी आ गया, तो वो भी जल्दी जल्दी खरीदाई, वो भी कर दे आप। अभी सर रूपाराम जी देवासी आए हैं, तो एक बार उनको अनम्यूट कर लेता हूँ। सर बताइए रूपाराम जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज आ रहा है गोविंद जी सर? आ रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए। सभी सीनियर साथी को प्रणाम। नाम रूपाराम देवासी, केबी वंडर क्विक, सिरोही। मैं सदा हमेशा कानाराम जी से सीखता रहता हूँ, और कानाराम जी ने एक ही शब्द बहुत कम समय में एक सटीक शब्द का है, टिके रहना और हमेशा पॉजिटिव रहना। हमेशा मैं कानाराम जी से सीखता हूँ। हमेशा रात को 1 बजे फोन करेंगे तो भी पॉजिटिव मिलेंगे, और हाँ से हाँ मिलाकर यस यस। तो हमेशा कानाराम से सीखते हैं सर। और मिलकर हम सिरोही में अभी बहुत मैंने वंडर क्विक किया, बहुत ही शानदार। अभी 8 तारीख को दिनेश सर का प्रोग्राम है। अगर आपके उधर सभी साथियों से कहना चाहूंगा, दिनेश सर का जोरा मगरा कॉम्प्लेक्स में बहुत शानदार प्रोग्राम है। आपके अगर लोग हैं उधर तो मिलकर तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया बताया आपने कि अभी जो 8 दिसंबर को जो दिनेश जी चौधरी जी का प्रोग्राम है सिरोही में, उसके लिए बहुत बढ़िया बताया आपने सर। अभी सर हैंड ओवर वापस हो गया क्या वापस? भाटी जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर गोविंद जी। अभी कानाराम जी ने सटीक बहुत अच्छी शानदार अपनी कम शब्दों में बात रखी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। और सपना बहन ने भी बहुत शानदार अभी अपना व्यू दिया। रूपाराम जी बहुत शानदार। और आज अच्छा देखो, अलग अलग लोगों को मौका भी मिल रहा है। और अभी 24 नवंबर नजदीक है, और 17 ये नवंबर को भीलवाड़ा के लिए बहुत अच्छी तैयारी हम भी कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर गोविंद जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर आपको। और जयपाल सिंह जी। जयपाल सिंह अनम्यूट कर दो। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रहे सर। जी, सबको मेरा नमस्कार। और आपको सबको सबसे पहले आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर। आपने मुझे पहली बार मुझे बुलाया है। और सर मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं जयपाल सिंह मेरा नाम, और मैं गजरोला डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में मेरा पड़ता है। और अभी मैंने 20 अक्टूबर को सर आरसीएम को शुरू किया है, जो अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। और अभी मैंने जो है अभी 3 लोगों को मैं अपने साथ लेके आया हूँ।
और उनका एक्टिवेशन भी हो गया है, आईडी भी एक्टिवेट हो गई है। लेकिन अभी जो भाई ने, मैं अभी नाम से ज्यादा परिचित नहीं हूँ, जो बोला है कि टिके रहने की बात है, ये एक पूरा सार है। जो हमारा काम करने का एक तरीका है, या जो लोग जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो ये सर ये इन्होंने पूरा सार बता दिया है एक शब्द में, कि हम लोगों को निराश नहीं होना और उसमें निरंतरता रखनी है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। और मैं इससे पहले सर, आपने पल्स का नाम सुना होगा। मैंने सन 96 से लेके 2014 तक टोटल यानी कि लगभग 19 साल मैंने अपना जो लाइफ का पल्स को दिया, वहां पे मैंने काम किया है। और इनकम भी की है, ऐसा नहीं है इनकम ना की हो, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। उसके बाद फिर बहुत सारी कंपनियां मार्केट्स में जो आई, तो वो सभी लगभग, अभी गुरुदेव बता रहे थे कि लगभग 2 लाख कंपनियां जो है वो हमने जाते हुए देखा है, पिछली मीटिंग में उन्होंने बताया था। तो ये बात सच है। लेकिन आरसीएम का जहां तक सवाल है, तो वहां तो ये चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है। जहां तक मेरा अपना सोचना है, तो जितने भी मेरे जो नए साथी हैं, जो मेरे जैसे अभी नए ज्वाइन हुए हैं, या जो पुराने लोग भी हैं और आज मीटिंग सुन रहे हैं, तो मैं सबको एक संदेश देना चाहूंगा कि वो कंपनी के बारे में तो बिल्कुल कोई भी संदेह ना रखें, और अपने कैरियर के प्रति सचेत रहें। कंपनी के नाम का जो संदेह है, उसको तो निकाल के रख दें, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सेलिंग है। और डायरेक्ट सेलिंग में गवर्नमेंट की रूलिंग आ चुकी है, ये सभी को जानकारी भी है। और यदि किसी को जानकारी नहीं भी है, तो अपने अपलाइन से उसके बारे में संपर्क कर सकते हैं, और या ऑनलाइन भी उसकी जानकारी निकाल सकते हैं सर। तो जो अभी मैंने, ज्यादा मुझे वक्त नहीं हुआ है, मैं सीख रहा हूँ। और अभी मेरा तेजस में भी मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है। और आगे जैसे जैसे मुझे जानकारी होती रहेगी, 24 तारीख का भी मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि 24 नवंबर को सर हमारा एनिवर्सरी है, तो उसकी मेरी तैयारी चल रही है। और मैं लगभग अपने साथ कम से कम 5 लोगों को लेकर एनिवर्सरी में भी शामिल हो रहा हूँ। जो अपलाइन ने मुझे बताया है, उनके हिसाब से मैंने उनको बहुत अपना 5 लोगों का बता दिया है कि मैं 5 लोग मेरे साथ रहेंगे उसमें एनिवर्सरी में। और बहुत बड़ा करने का मेरा मन है, कि हम जो हमारी जो कमी रह गई, या जो हम अ, पहले हम जो अपना पल्स में नहीं कर पाए दूसरी कंपनी में, वहां पर जब मैंने पल्स में काम किया था, तो वहां से सीखा तो बहुत कुछ है। और नेटवर्किंग को कैसे करना है ये सब हम जानते हैं। लेकिन जो कुछ कमी रह गई, कुछ कशिश जो हमारे दिल में रह गई थी, उसको लेकर मैं यहाँ बड़ा अपने आप में मतलब उत्तेजित भी हूँ, कि जो कमी हमने वहाँ छोड़ दी है, या हम नहीं कर पाए, वो उससे कहीं ज्यादा हमारा यहाँ करने का इरादा है। और मेरा अपना टारगेट भी है कि मैं 1 साल के अंदर जो है वो रॉयल्टी अचीव करना चाहता हूँ सर। और मेरे अपलाइन का भी काफी सहयोग है, मिस्टर सतीश जी है, महिपाल जी है। तो काफी उनकी रोज कॉल आती है, रोज मुझे बात करते हैं, रोज दिन में 2 बार भी कॉल आ जाती है। और काफी प्रोत्साहित कर रहे हैं। बाकी वो मुझसे भी उत्साहित है। वो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपको मुझे पहले से ही आप ज्यादा जानकारी है, तो वो इस तरफ थोड़ा सा मुझसे, वो स्वयं भी उत्साहित हो रहे हैं कि हमें आप जैसे लोगों की जरूरत। धन्यवाद सर। और टाइम का बहुत पाबंद होना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको यहीं जी पे रोक जी जी। जी सर, जी जी, क्षमा चाहूंगा सर, क्योंकि मुझे आदत है पहले से ही। सर। थैंक यू सर। लेकिन ऑनलाइन में आपके साथ पहली बार जुड़ रहा हूँ सर, तो लेकिन मुझे ऑफलाइन की पूरी आदत है। लेकिन ठीक मैं अपने टारगेट के साथ ही अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा, कि हम 24 की तैयारी के साथ, अच्छा करने की तैयारी के साथ, ठीक है। और मिलते हैं आपसे। ठीक सर, धन्यवाद सबको सर, आपको दिल्ली मिलते सबको हैं। मेरा प्रणाम। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अभी सर राजेश जी बैरवा जी, आपको अनम्यूट करता हूं सर। राजेश जी।
अभी इसमें जेके जैन साहब है, वेलकम जैन साहब को वेलकम जा रहे हैं। वेलकम सर जेके जैन सर, आप होस्टिंग है, प्रणाम सर। होस्ट है सर, आप सर आए सर सर। प्रणाम प्रणाम सभी को, जय आरसीएम, जय हिंदुस्तान। जय हिंदुस्तान। और आज बहुत ही शानदार कान्हाराम जी ने पहली बार, है ना, कहते हैं ना, जो शुरू हो जाते हैं वो जमाने के गुरु हो जाते हैं। राइट सर। तो बस शुरुआत कर दी है। उसी के साथ आज जैसे सत्तावर सर ने बताया कि 24 तारीख जिंदगी में खुशियों की चाबी लेकर के आने वाली, आप सबकी जिंदगी में बड़ा उजाला लेकर के आ सकती है। जो जो दिल्ली जाएंगे उस प्रोग्राम को देखेंगे, उसका विजन क्लियर हो जाता है। कहते हैं ना, फोकस, आपका फोकस किस चीज पे है? अगर आपका फोकस जिस पे होगा वो बढ़ेगा। तो बिल्कुल गोल सेटिंग करके प्रत्येक साथी वहां पहुंचने की कोशिश करे। और सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि यूएलबी प्रोग्राम भीलवाड़ा में होने जा रहा है 17 तारीख को। तो उसकी भी सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि अपने अपने सबके नंबर पर रजिस्ट्रेशन आ रहा है, जिन्होंने भी खरीदारी की है और जो उस दायरे में आए हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जैसे कान्हाराम जी कह रहे थे कि सर मैं पहली बार बोल रहा हूँ, पहली बार तो बचपन में ही बोल दिए थे। अब तो शुरू करने की बारी है, अब तो गोल बनाने की बारी है, सबको बड़ी कामयाबी पर जाना है। तो है ना, क्योंकि हम किस बिजनेस में हैं? हम खरीदने और बेचने के बिजनेस में। अगर हम डेली कुछ खरीद नहीं रहे हैं, डेली कुछ बेच नहीं रहे हैं, तो हम वही रहेंगे जहां पे हम पहले थे। तो अपना गोल फिक्स करें कि डेली कुछ नया करना है और डेली कुछ आगे बढ़ने के लिए हम किसी को प्लान दिखा सकते हैं, किसी की ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, किसी को सामान दिला सकते हैं। हर घर में ये जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हर घर में यूज होते हैं। फिर अपन को इतना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि अपन ने गोल नहीं बनाते, अपन फोकस नहीं होते। जिस दिन हम फोकस हो जाते हैं उस दिन एक व्यक्ति यहाँ स्टार डायमंड भी करता है, क्राउन क्लब भी करता है, डेली मार्केट में जाता है, डेली कुछ ना कुछ मार्केट में देख करके आता है। और गुरुदेव बीसी सर एक ही बात कहते हैं कि जीवन में एक बात विचार करो कि बाजार आपके घर से होकर के निकलना चाहिए या आपका घर बाजार से होकर के। ये निर्णय तो हमें करना है कि हमारा घर से होकर के बाजार निकले। और आरसीएम जैसी व्यवस्था यही करवाना चाहती है कि आप लोगों की जिंदगी में रॉयल्टी जैसी इनकम आए और बड़ी कामयाबी आपके जाने के बाद में भी आपके बच्चों के काम आए, आपका रिलेशन आपके बच्चों के काम आए। इसलिए हमें डेली फोकस करके, डेली तैयारी, डेली प्लानिंग और डेली जोश और जुनून के साथ रात को 9 बजे का प्रोग्राम आप सब लोगों की जिंदगी में होता है और ये डेली चलता है। तो इसमें कम से कम जो प्लान नहीं दिखा सकते वो जूम डाउनलोड करा करके अपने साथियों को बिठा सकते हैं। डेली 2 नए साथियों को भी अगर बिठाना स्टार्ट कर दे तो 1 साल में वो व्यक्ति रॉयल्टी नहीं, टेक्निकल अचीवर बन जाता है। ये 30 दिन के अंदर ही वो रॉयल्टी जैसा मुकाम हासिल कर सकता है। तो सभी साथी इस पे ध्यान दें, फोकस करें। 24 तारीख दिल्ली मिलते हैं। सभी साथियों को जय आरसीएम, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सर। अभी सर रामकिशोर जी तिवारी जी जो रॉयल्टी अचीवर उनको बुलाते हैं सर। रामकिशोर जी आइए सर। जय आरसीएम सर, सभी साथियों को, सभी गुरुदेवों को प्रणाम। और आज कान्हाराम जी के द्वारा जो भी प्रोग्राम या वो फर्स्ट बार के अंदर इस मीटिंग के अंदर आए थे, तो पहले बार कोई भी आदमी जब मीटिंग में आता है और जो बोलना चाहता है, लेकिन वो उस समय दिल में तो उसमें बहुत सारी होती है कि ये मैं बोलता रहूंगा, लेकिन जब फर्स्ट बार में आते ही उनको पता लगता है कि जैसे जूम पे आके और बोलने में और ओपन प्लान मीटिंग लेने में जमीन आसमान का फर्क होता है ना। तो कोई बात नहीं, कान्हाराम जी वैसे बहुत ही अच्छी तैयारी करेंगे और आपके आज की तैयारी सबसे नंबर 1 होने जानी है आपकी भी। और अभी जिनका भी प्रोग्राम हुआ है और जो साथी रोज अपनी मीटिंग में बैठते हैं, वो सब कुछ सीखने के बिजनेस में है और रोज सीखते रहते हैं। और अपन सबका बिजनेस का प्लान और सिस्टम एक ही होने जा रहा है
तो यूएलपी का जो प्रोग्राम है उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को इन्वॉल्व कर, वो मेरे को ऐसे बोले आप मेरे को तो बात करो, मैं तो 240 की जगह 180 पे आके था ऐसे बोलती वही सब पूरा कुछ सीख पाएंगे। अब हम तो दोनों बीच में करेंगे। अभी अपने टीम के साथी में वो ऐसे हमारे बोल रही है टीम मेरे से को, जैसे आज मान लो दिनेश जी सर हैं जो जैतारण से, वो अभी भी गाड़ी में सफर में रहते हुए भी अभी प्रेजेंट में मीटिंग में चल रहे हैं, और अभी वो हैदराबाद निकले हैं, तो वो भी बहुत कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो अब जाकर के अपने हैदराबाद में भी बहुत बड़ा काम करेंगे। जो पूनम देवी जी के टीम में आते हैं, वो भी आज पूनम देवी जी भी आपके रोज इस मीटिंग में आते हैं, रोज सीखते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। तो जो सीखेंगे वो ही आगे जाके कुछ बड़ा कुछ कर पाएंगे। तो सभी साथियों को हमारा तो एक ही है कि टीम कदम के अंदर अगर नंबर 1 पे जाना है तो रोज सीखना होगा, और अपने ही साथियों को रोज मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अगर अपन साथ में लोगों को लाएंगे तो सबकी टीम धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। और हमेशा यही बात होती रहती है सभी लीडरों के साथ में कि संख्या बढ़ाएं, लेकिन संख्या तभी बढ़ पाएगी जब आप और हम सब लोग साथ मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करेंगे और सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस सिस्टम में रहेंगे, तो ही अपन आगे लंबे चल पाएंगे और अपनी टीम की संख्या भी तभी बढ़ पाएगी। तो आज भी कानाराम जी ने अगर अपने हिसाब से समय लिया था, इसलिए बहुत सारे साथियों का थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत कुछ नंबर आया है। तो बहुत अच्छी बात है, सबकी हिम्मत करके आगे बोलने का मौका मिलता रहता है और सबको बोलना चाहिए। और अब टीम के हिसाब से अभी अपना नवंबर का जो विशेष खास चल रहा है तो यूनिवर्सिटी का भी है, और यूनिवर्सिटी के साथ साथ में जो यूएलपी प्रोग्राम जो अभी सर बता रहे थे जेके सर ने, तो भीलवाड़ा की बहुत बड़ी अच्छी तैयारियां हैं। तो टीम कदम के जितने भी साथी भीलवाड़ा में मिलेंगे तो एक बार हम सब लोग साथ मिलके बहुत कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और अभिषेक जी सर से भी अपनी और अलग से मुलाकात होगी, क्योंकि दादाजी शायद मिल नहीं पाएंगे उस दिन। तो गुरुदेव के ऑफिस में भी अपन टीम कदम के साथी अपना अपना ये रजिस्ट्रेशन करवाएं और अमूल्य समय निकाल के आएं, ताकि वहां मिलके अपन सभी एक दूसरे के साथ में जहां जहां अपना अपना नेटवर्क है, अलग अलग एरियो में जहां जहां अपन सिटी अपना देखना चाह रहे हैं, वहां पे एक दूसरे का अगर सहयोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। तो सत्तावर सर को बहुत बहुत प्रणाम। और उदयपुर के लिए भी अभी हम देख रहे हैं कि वास्तव में उधर का भी यूएलपी का प्रोग्राम की तैयारियां आ रही है। तो सत्तावर सर पक्का हम उधर भी पहली तैयारी करेंगे और पूरा पूरा सहयोग साथ वेलकम रहेगा। वेलकम बिल्कुल वेलकम है आपका। काफी दिनों से किया, थोड़ा फोन के वजह से थोड़ी कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से बहुत बार इनवाइट भी किया गया था, लेकिन यहाँ मंच पे नहीं आ पाए थे, बोल नहीं पाए थे। और नवंबर का तो अभी पूरा प्रोग्राम थोड़ा टाइट ही रहेगा। बाकी दिसंबर में कुछ अलग से प्रोग्राम जिसमें अपन एजुकेशन के संबंधित बात करेंगे, जैसे जानू भाई भी अपने को टीम का एजुकेशन देते हैं बढ़िया। तो उस प्रकार एक बार अपने के नए डिस्ट्रीब्यूटर के कैसे शुरुआत की जाए, क्या किया जाए, उसका भी एक दिन का सेशन दिसंबर में डेट का गुरुदेव बोलेंगे तो फिर मेरा भी एक दिन का प्रोग्राम जरूर दे पाऊंगा मैं। तो ठीक है, सभी को प्रणाम, जय आरसीएम। और अभी अपने इसमें एक तो पूनम देवी जी है और दिनेश जी है, तो थोड़ा एक बार इनवाइट करें सर वहां से, ठीक है सर, सभी का मौका करते हैं। दें। अभी सर संजय जी देवड़ा जी है, उनको अनम्यूट करते हैं। संजय जी अपना रिव्यू बताए सर। सर्वप्रथम सभी आदरणीय गुरुदेव को नमस्कार, विशु सर को प्रणाम, केशु सर को प्रणाम, जितेंद्र जैन सर को प्रणाम, और बाकी सभी सीनियर साथियों को मेरा प्रणाम। मैं संजय कुमार तखतगढ़ पाली से। मैं प्रेरित हुआ मेरी आवाज आ रही है सर? डबल डबल आवाज आ रही है आपकी, बताइए। बोलिए। अभी सही आ रही है सर आवाज मेरी? हाँ बोलिए आप। जी, कानाराम जी को देखकर मैं भी प्रभावित हुआ कि जब हमारे सीनियर्स हमारे नियर डियर गुरुदेव कानाराम जी जब बोल रहे तो उनको देखकर मुझे भी बोलने की इच्छा हुई। और मुझे एक बीसी सर का एक बात भी याद आया कि अगर जिंदगी मौका दे तो दर्शक नहीं खिलाड़ी बनना चाहिए। तो उसको देखकर मुझे भी बोलने की इच्छा हुई। और बाकी सभी साथियों को जय आरसीएम, नमस्कार।
मैं भी कोशिश करूंगा भीलवाड़ा की टिकट के लिए। मैं आदरणीय गुरुदेव जितेंद्र जैन सर को मैं कांटेक्ट करूंगा और उनसे आज ही और अभी थोड़ी देर में ही मैं उनसे टिकट के लिए बात करूंगा। थैंक यू सर। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी सर शंकर जी अहिर चित्तौड़गढ़ से हैं। शंकर जी अहिर जी। जय आरसीएम सर। जय आसिम सर। सभी सीनियर साथियों को, टीम कदम को प्रणाम, जय आरसीएम। और आज कानाराम जी ने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और सिस्टम की जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह एक से एक जाबाज सिपाही अपनी वाणी से टीम को लाभान्वित कर रहा है और अपनी जो तैयारी है उन लोगों तक पहुंचा रहा था कि आम आदमी कहते हैं कि चुंबक के जब लोहा रगड़ते हैं तो लोहा भी चुंबक बन जाता है। तो ये लीडर उसी तरह चुंबक है, जो लोहा जो नए लोग आते हैं उसके रगड़ रगड़ के उनको भी चुंबक तो बना देते हैं। तो शानदार मैसेज दिया। और अभी हम तैयारी कर रहे हैं यूएलबी 17 नवंबर हमारे पास में है भिलवाड़ा, वहाँ लोगों को ले जाने की फुल तैयारी चल रही है। रजिस्ट्रेशन करना चालू कर दिया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो कहने क्या, लोगों की टिकट एडवांस ले लिए हैं। अभी परसों गए थे हम, बीसी सर के साथ काउंसलिंग हुई, टिकट लेके आ गए और जिनका ड्यू रह गया वो कल ले लेंगे। और आप सबसे एक ही निवेदन है कि अधिकतम लोगों को दिल्ली तक पहुंचाएं और वहां तक जो लोग पहुंच जाएंगे वो 100% बड़ा विजन लेके आएंगे। और कहते भी है सर, जो रिजल्ट देते हैं वो रीजन नहीं देते हैं और जो रीजन देते हैं वो रिजल्ट नहीं देते हैं। तो अपने को क्या है कि रिजल्ट देना है तो कोई भी रीजन नहीं देना, बस एनी हाउ जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो जाना है, क्योंकि रीजन देने वाले कभी रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो सब साथियों से एक ही निवेदन है, कोई रीजन नहीं देना, एक ही बात है कि रिजल्ट देना है तो सारे रीजन को साइड में और लक्ष्य को सामने रखना है। ओवर टू पोस्ट। थैंक यू सर। गजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अभी सर राजेश जी को लेते हैं सर। राजेश जी अनम्यूट हो। राजेश जी बताइए सर। बोलिए राजेश जी। हेलो, एक मिनट। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए। सबसे पहले तो आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि आप भी पहली बार बोल रहे हो शायद। और कानाराम जी ने जो बोला टिके रहना, सर मैं भी नया नया ही हूँ, अभी मैं इतना कुछ जानता नहीं हूँ। कानाराम जी ने एक ही बात बोली कि टिक के काम करो। और कानाराम जी को एक बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो पीयूसी का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उनकी पीयूसी बहुत अच्छी चल रही है ना। और सर ने बोला जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, तो सर एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि सभी सीनियर लोग ऐसे बोल रहे हैं मैं टिकट 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 की रेंज क्या है, उसकी एमआरपी क्या है सर? लोगों को 500 पता ही रुपये। नहीं टिकट। 500 रुपये एक टिकट का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना। हाँ 500 रुपये एक का। हाँ सर, वो टिकट के बारे में बातचीत तो चल रही है, पर पैसे के बारे में जिक्र नहीं होता कहीं भी, तो नए आदमी को पता ही नहीं है। 500 रुपये है। हाँ, यानी सबको ये पता होना चाहिए भाई, जैसे 500 रुपये टिकट खरीदो और चलो दिल्ली, ठीक सर। है ना सर। कई कंफ्यूज रहते हैं। और सर मैं सर एक अभी हमारे सर बीमार थे, और उनके लिए भी दुआ करना चाहता हूँ। जो कदम जी अभी कुछ दिनों के लिए उनकी तबीयत खराब थी, तो एक सर ऐसे बोलते हैं ना कि दवाई से ज्यादा दुआ काम करती है। तो सही। अपन को उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि कदम जी की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि वो भी अपनी टीम के एक लीडर है और सबसे बड़ी टीम है। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। अभी और कोई बोलना चाहता है सर? पूनम देवी जी कहाँ गए? हेमंत नाथ जी बोलो, हेमंत नाथ जी आसाम से। एड्रेस करो साहब, हेमंत नाथ जी आवाज आ रही है? हैंड ओवर करो, हैंड ओवर सर। हेमंत नाथ जी वेलकम। जैसे आ गया पूनम देवी जी। पूनम जी आप बोलिए मैम। सभी को प्रणाम। और
मेरे सभी साथी हैं, भाई बहन हैं, उन सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और जो कानाराम जी सर हैं, उन्होंने जो बोला कि इस सिस्टम में टिके रहना है और टिक के ही काम करना है। हमें यहाँ से कोई बहाने, कहते हैं ना कि समस्या के बारे में सोचने पे हमें बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पे हमें रास्ते मिलते हैं। और कहीं भी अगर समस्या सोचेंगे तो हमें तो वही है, बहाने ही है, और समाधान सोचेंगे तो अपने आप रास्ते मिल जाएंगे। और मैं तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2 महीने पूरे। 1 सितंबर को मैं सिस्टम में आई और नवंबर चल रहा है। 2 महीने मैंने पूरा काम किया है और कर रही हूँ, सीख रही हूँ। और मुझे लाने वाले मेरे जो सर हैं, राम किशोर तिवारी सर, वही मुझे इस सिस्टम में लेकर के आए। और किस कारण से आई मैं इस सिस्टम में, वो भी मैं आपको बता दूं कि मैं इस सिस्टम में ड्यूटी चार्ज की वजह से ही आई। वो मेरी ड्यूटी चार्ज मेरे लाइफ में आया और मैं इस सिस्टम में आई, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और ड्यूटी चार्ज की वजह से मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हुए और मैं काम करने लगी। काम करने आता नहीं था, सर ने मुझे धीरे धीरे सीखने की प्रेरणा दी और मैं सीख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। जय आरसी। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बढ़िया बताया आपने। अभी से हिमांशु नाथ आसाम से अनम्यूट हो। यस सर, यस सर। गुड इवनिंग सर। Good सभी evening. गुरुजनों को मेरा प्रणाम। सख्तावरजी कदम सर, बीसी सर, और मेरा जो ग्रेट अपलाइन मिस्टर जैन सर, जेके जैन सर को मेरा प्रणाम। मैं असम से बात कर रहा हूँ, सिलचर से। एक्चुअली मेरा अभी मैं एक मीटिंग में था, इसलिए मैंने अभी वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ सर। फॉर दैट सॉरी आई एम। सर अपना आज का जो पॉइंट बताया ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। जो जो मुझे पता चला कि इधर टिकना है और सीखना है। जो जितना टिकेगा, जितना सीखेगा, उसका बिजनेस बढ़ता रहेगा। तो एक बात है ना, विराट कोहली अगर एक मैच में कम से कम 4 बार 5 बार टिक जाए तो वो सेंचुरी करता है। वो तो ऐसे ही आरसीएम में अगर कोई टिक गए तो उसका बिजनेस गारंटेड बढ़ेगा ही। और मेरा एक बात है सर, मैं इस सिस्टम में 6 साल हो गया है मेरा। अभी मैं प्लाटिनम पोजीशन में हूँ। तो सर ने एक बात बताया था, कदम सर ने, मैं जो मेरा आइडियल में मानता हूँ, उन्होंने बोला था हेमेंदु जी, 5 इयर्स में जितना आपका बिजनेस होगा ना, अगर 6 इयर्स में देखेंगे तो वो इधर से ज्यादा बढ़ेगा। 40-50% आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मैं आपको बोल रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा सर उसका प्रोग्राम। और सामने 1 तारीख को प्रोग्राम हम लोग का उधर सेटिंग हुआ है सिलचर आसाम में, कदम सर का। तो इसलिए हम लोग, मैं और विश्व सर मेरा अपलाइन, अभी थोड़ा वो बाहर थोड़ा गए थे, काम नाम उसको निपटाना है, कैसे अच्छा प्रोग्राम कराए। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी सर। थैंक यू सर। गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी माधव जी आपको अनम्यूट करते हैं। माधव जी। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू जेआरसीएम। मैं सभी सीनियर कोर्स साथियों को, गुरुदेव बीसी सर को और कदम सर को प्रणाम करता हूँ। माधवन पनेरू, दिल्ली से। अभी एक बहन बता रही थी कि 1 सितंबर को ज्वाइन किया, लेकिन इतना शानदार उन्होंने मैसेज दिया। देखिए, सीखने में कहीं से भी सीखा जा सकता है। परमात्मा करे बहुत आगे बढ़ेंगी कि अगर हम लोग प्रॉब्लम पे बात करें तो हमें बहाने मिलेंगे, और सोल्यूशन की बात करें तो हमें रास्ते मिलेंगे। बहुत कमाल की बात है। सही बात है, जहां चाहो वहां रहा। और कंटिन्यूटी में अभी 1 तारीख से ये 8732 988 वाली आईडी चालू हुई है, जो आईडी बंद हुई यहाँ, तब से मैं कंटिन्यू आने लगा हूँ और गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है, सीख रहे हैं। और कदम सर को तो सुन सुन के हमने बहुत अपने बिजनेस को काफी गुना बढ़ाया था सर। वो एक बिल्कुल लोगों को गुदगुदाते हुए जॉली मूड में जो सिखाया जाता है, कमाल का एजुकेशन। और से कुछ थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी टाइम भी हो गया, 10 बज के।
हैंड ओवर कर दे सर। सभी का धन्यवाद सर। आप भी क्या बिल्कुल बिल्कुल। अभी आज फर्स्ट टाइम ही working कर रहा हूँ, ये कोई भी गलती हो तो धन्यवाद। ये बहुत बढ़िया गोविंद जी, अनम्यूट कर दो सबको, अपना नारा बोल के खत्म करें। टीम कदम जीत पक्की। टीम कदम जीत पक्की है। टीम कदम जीत पक्की। जय आरसीएम। 9 PM। जीत पक्की है। टीम कदम जीत पक्की। आवाज आ रही है? जय आरसीएम। मेरा टीम कदम जीत पक्की। टीम कदम जीत पक्की। जीत पक्की। जीत पक्की। जीत पक्की। जय आरसीएम। बोलो जो भाई नाम आवेला क्या हो जाएगा बोल ले आए बोला